Class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds in the best of health and spirits. So, हम लोगों ने लास्ट टाइम का देखा था एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स का क्राइटेरिया क्या है बनाने का, उसमें जो सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, किस चीज़ का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी एल्गोरिदम की, और फिर हमने देखा कि हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है कि जितने कम नंबर ऑफ़ स्टेप्स होंगे और जितनी कम स्पेस लगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट हमारा एल्गोरिथम होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे पास फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चे, आपने इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़नी। क्लियर? अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब होता क्या है कि हम कोई एल्गोरिथम बनाते हैं, कोई सोल्यूशन बनाते हैं और हो सकता है कि वो ना चले, तो उसके ना चलने की वजह आपने चेक करनी है। कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं तो आपने उसको चेक करना होता है कि क्या वाकई ही ये इसको चेक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो कहाँ पर सही काम नहीं कर रहा। ये चेक करने के लिए हम कोई टेस्ट डाटा उसमें इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट डाटा क्या है? कोई भी वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू हम चेक करने के लिए कि हमारा एल्गोरिथम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर? अब यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हाइट्स कैलकुलेट करनी है। एक वॉलीबॉल टीम है स्कूल की, अब उसके बीच में 144 164 के बीच में जितनी स्टूडेंट्स की हाइट आएगी उनको क्वालिफाइड डिक्लेयर करना है और बाकी को अनक्वालिफाइड। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेप नंबर 5 में जो लॉजिक लगी है वो है हाइट इज़ ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 164। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर मिस्टेक ये है कि उसने ग्रेटर देन लिखा हुआ है हाइट 144। इसका मतलब जिन लोगों की 144 सेंटीमीटर हाइट है वो लोग इसमें नहीं आ रहे, इससे बड़े लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से बहुत सा डाटा मिसिंग है, हम इसको रिलायबल डाटा नहीं कह सकते। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जब हम करते हैं तो हमारा नहीं डाटा क्लियर नहीं होता। अभी जो ट्रेस टेबल है, ट्रेस टेबल क्या करता है? ट्रेस टेबल का काम ये है कि हर स्टेप को वन बाय वन चेक करता है कि अगर ये स्टेप है तो इसमें क्या इनपुट आ रही है, क्या इनपुट जा रही है, कैसे काम हो रहा है। हर स्टेप को इंडिविजुअली हम चेक करते हैं और जितनी दफ़ा कोई भी स्टेप परफॉर्म होगा उतनी दफ़ा हम उसको डाटा दे के चेक करते हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, और फाइनली हम एंड की तरफ जाते हैं। ठीक है? किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए हम इनवैलिड डाटा एंटर करते हैं। जैसे आप कोई पासवर्ड एंटर करते हैं और पासवर्ड अगर ठीक ना हो तो वो एरर दे देता है। तो अगर चेक करना हो कि क्या वाकई पासवर्ड ठीक लगे या नहीं तो हम क्या करते हैं, गलत पासवर्ड डाल के चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लग जाए तो हम कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं ठीक, ये लॉक ही गलत है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1। इस पे हमने सीखा कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स कौन से होते हैं। प्रॉब्लम जो है उसमें उसको बेसिक काम करना ये है कि उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है? अब उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसे सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है कि हमने उसको गेन प्रीवियस नॉलेज करना होता है। फिर हमने गैसेस लगाने होते हैं, उसके बाद पिक्चर ड्रॉ करनी है। इन तरीक़ों से हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझने के लिए 5W टेक्निक इस्तेमाल होती है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट और whom। और इसके बाद डिज़ाइनिंग में हमारे पास प्लान इट आउट, प्रोटोटाइप, एक्ट इट आउट, टू डू लिस्ट, और इसके बाद डिवाइड कॉन्कर एंड टेक्निक है हमारे पास। फिर इसके बाद कैंडिडेट सोल्यूशन थे, और फिर इसके बाद एक फाइनल सोल्यूशन हमने चेक करना है। फिर इसके बाद एल्गोरिदम थे, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स हैं। फिर उसके बाद वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है, और ट्रेस टेबल की मदद से हम इन एल्गोरिदम्स को चेक करते हैं। अब इस इसमें हमारे पास आपको एक्सरसाइज का मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था। इसके बाद ये क्वेश्चन लिखे हैं, डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्ग्यू ऑन ये इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस। ये भी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन। इसी तरह आपने इसके अब MCQs और ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की आपने खुद सॉल्व करनी है।
और अच्छे से प्रिपेयर भी करनी है। इसके बाद हमारे पास बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में हमारे पास बाइनरी डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। इसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक इसको याद किया होगा। बाइनरी में हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम है? बाइनरी में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। डेसिमल में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और 10, 11, 12 यानी कि ए से लेके एफ तक। और ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की 11, इसी तरह ऑनवर्ड 16 तक वैल्यूज़ जाती हैं। क्लियर हो गया? अब हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें उसकी बेस 10 है, इसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। जैसे 892 है, तो ये 892 कैसे आया है? 8 की जो है 8 को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई किया है, जितने डिजिट राइट साइड से आ रहे हैं उतनी उसकी बेस लगा पावर लगा देनी है। अब देखिए 9 है तो 9 के उस साइड पर राइट साइड पर एक डिजिट है, तो हमने उसकी बेस के ऊपर 1 पावर लगा दी। इसी तरह 2 है तो 2 के ऊपर साइड राइट साइड पर कोई डिजिट नहीं है, तो हमने उसके पावर बेस के ऊपर पावर 0 लगा दी। क्लियर? और फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह बाइनरी है। बाइनरी में क्या है कि जितनी भी कॉम्बिनेशन हैं वो 0 एंड 1 से मिलके बने हैं। हर चीज़ को हम 0 एंड 1 की फॉर्म में शो करवाते हैं। फिर हमारे पास हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या है कि 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं, ए से लेके एफ तक डिजिट हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। 3F2B ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? बच्चे आज के लिए इतने ही। अब जितना आज हमने पढ़ा है इसको हमने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इसको लर्न करना है। इससे प्रीवियस अगर आपने नहीं किया तो उसको भी याद करें। ठीक है? अपना भी ध्यान रखें और अपने जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।